स्टॉक जर्नल वाउचर में एंट्री कैसे पास करें एंड इसको हम लोग क्यों यूज करते हैं, इसको जानने के लिए वीडियो पूरा देखिए। मैं अनिकेत, आप देख रहे हैं अनिकेत एजुकेशन चैनल। चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं टैली ओपन कर रहा हूँ। ओके, यहाँ पर पहले मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर एक कंपनी क्रिएट कर लूंगा। ओके, मैं क्रिएट कंपनी पे चला गया। यहाँ पर जाने के बाद मैं कंपनी का क्या नाम दूंगा, मैं नेम दूंगा यहाँ पर स्टॉक जर्नल। ओके, स्टॉक जर्नल दे दिया। यहाँ पर मैं स्टेट क्या सिलेक्ट करूंगा, मेरा यहाँ वेस्ट बंगाल का स्टेट है, मैं वेस्ट बंगाल सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पर पिन कोड मेरा जो है मैं यहाँ पर पिन कोड दे दूंगा, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर एक्सेट्रा देने के बाद यहाँ पर फॉर्मेट बेसिस हम लोग का इंडियन का करेंसी रहेगा। यानी के बाद स्टार्ट कब से हो रहा है, फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फॉर्म। ओके, बुक्स बिगिनिंग फॉर्म, फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हम लोग का कब से हो रहा है, 1 अप्रैल 2024। एंड हम लोग बुक्स बिगिनिंग फॉर्म, सपोज हम लोग का जो फाइनेंशियल जो ईयर होता है उसका मिडिल में हम लोग का बिजनेस स्टार्ट हुआ मेरा, तब क्या होगा, जो बुक्स बिगिनिंग फॉर्म यहाँ पर जो डेट से मेरा बुक स्टार्ट हो रहा है वो डेट यहाँ पर मेंशन होगा। मैं यहाँ पर कुछ डेट चेंज नहीं कर रहा हूँ। करने के बाद मैं कंट्रोल प्लस से एक्सेप्ट करके निकल जाता हूँ। ओके, मैं फास्ट टू लास्ट बताऊंगा कैसे हम लोग स्टॉक जर्नल का यूज इजीली करेंगे और क्यों हम लोग को इसको यूज करना मैंडेटरी हो जाता है किस किस सिचुएशन पे। ओके, इसको मैंने एक्सेप्ट कर दिया। एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पर मेरा जो गेटवे ऑफ टैली है वो मेरा ओपन हो गया। ओपन होने के बाद फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सपोज एक बिजनेस स्टार्ट कर ले। यहाँ पर मेरा जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन है, एक्सेस टैक्सेशन जो है मैं यहाँ पर दे सकता हूँ। मेरा यहाँ पर जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन है यहाँ पर मैं दे सकता हूँ यहाँ पे। ओके, जीएसटी नंबर में यहाँ पर मैंडेटरी नहीं है क्योंकि मैं एजुकेशन मोड में काम कर रहा हूँ। उसके बाद मैं सपोज कुछ देना चाहता हूँ तो दे सकता हूँ। ओके, दे दिया। देने के बाद कंट्रोल प्लस एक्सेप्ट करके मैं निकल गया। ओके, मेरा जो टैली जो मेरा कंपनी है, जो मेरा स्टॉक जर्नल मैंने क्रिएट किया कंपनी, उसके अंदर कुछ डाटा अभी तक इसके अंदर नहीं है। मैं बैलेंस शीट में चला जाऊंगा, बैलेंस शीट मेरा पूरा जीरो है। ओके, पूरा नील है। ओके, अब क्या करेंगे हम लोग, सपोज मैंने एक परचेस किया, मेरा कुछ कैपिटल इंट्रोड्यूस का यूनिटी में यहाँ पर नहीं दिखा रहा हूँ। पहले हम लोग जब हम लोग का एजुकेशन टाइम में हम लोग क्या सीखे थे, जब हम लोग कुछ बिजनेस स्टार्ट करने जाएंगे पहले हम लोग को कैपिटल इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, कैश अकाउंट को डेबिट करने के बाद कैपिटल अकाउंट को हम लोग क्रेडिट कर देते। वो सब एंट्री में यहाँ पर नहीं दिखा रहा हूँ। वो मैं एक बेसिक में वीडियो बना दूंगा जिसके अंदर टोटली फर्स्ट टू लास्ट कैसे हम लोग को एंट्री पास करना है विदाउट एडवांस कोर्सेस, वो मैं वीडियो बना दूंगा। उसके सहायता से आप लोग इजीली समझ में आ जाएगा कैसे कैसे हम लोग को क्या क्या स्टेप फॉलो करने से हम लोग कंपनी इजीली स्टार्ट कर सकते काम करना। ओके ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर परचेस करता हूँ। ओके, पहले अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा क्यों हम लोग स्टॉक जर्नल का यूज करेंगे। ओके, सपोज यहाँ पर मैं परचेस कर रहा हूँ। ओके, सपोज इनवॉइस नंबर कुछ है, मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। देने के बाद सपोज मैं यहाँ पर पार्टी क्रिएट कर लेता हूँ। मेरा एक स्टॉक आइटम है जिस स्टॉक आइटम के बारे में मैं बताऊंगा वो ऐसी तरीके का हर कुछ स्टॉक आइटम आएगा तो ऐसे ही उसको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। ओके, पहले क्या है, हम लोग का ब्लैकस्टोन है। यहाँ पर ब्लैकस्टोन का मतलब ये हम लोग का ब्लैकस्टोन होता है जो मैं परचेस कर रहा हूँ। सपोज मैं ब्लैकस्टोन प्राइवेट लिमिटेड से मैं परचेस करूंगा, जो हम लोग का क्या होगा, सन्ड्री क्रेडिटर्स होगा, राइट। जो हम लोग वैसे माल परचेस कर रहे हैं। यहाँ पर जो एड्रेस होगा हम लोग एड्रेस दे देंगे। सपोज ये मेरा वेस्ट बंगाल का नहीं है, सपोज ये मेरा गुजरात का है। ओके, यहाँ पर रेगुलर उसका जो जीएसटी नंबर होता है मैं यहाँ पर सपोज पुट कर देता हूँ। ओके, एजुकेशन पर्पस मैंने यहाँ पर पुट कर दिया। देने के बाद मैं एक्सेप्ट करके निकल गया। ओके, यहाँ पर डिस्पैच थ्रू सपोज मेरे रोड से माल आया है, जो मेरा गाड़ी का जो नंबर होता है वो मैं सपोज यहाँ पर दे सकता हूँ। देने के बाद एजुकेशन पर्पस मैंने कुछ नहीं दिया। देने के बाद एक्सेप्ट करके मैं मेरा पार्टी क्रिएट कर लिया। ओके, अब यहाँ पर मेरे को क्या करना पड़ेगा, परचेस का लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। मैं क्या करूंगा, Alt+C करूंगा। करने के बाद क्या करूंगा, PURCHAC परचेस अकाउंट। ओके, परचेस अकाउंट कर दिया। यहाँ पर अंडर के किस में होगा, ये परचेस अकाउंट में अंडर होगा। क्या हम लोग परचेस कर रहे हैं, गुड्स या सर्विसेज, हम लोग गुड्स परचेस कर रहे हैं। ओके, करने के बाद कंट्रोल प्लस इथे हम लोग एक्सपोर्ट करके निकल के आ जाएंगे। अब यहाँ पर मेरा कोई भी स्टॉक आइटम नहीं है, मैं एक स्टॉक आइटम पर्टिकुलरली क्रिएट कर रहा हूँ। सपोज मैं यहाँ पर ब्लैकस्टोन, ओके, सपोज ब्लैकस्टोन जो मैंने स्टॉक आइटम बोला ये मेरा सपोज मार्बल के अंदर आता है। मैं क्या करूंगा, इसको मार्बल के अंदर पुट अप कर दूंगा। सपोज हम लोग यहाँ से इसका HSN कोड एंड GST रेट हम लोग दे सकते हैं। ओके, लेकिन मैं क्या किया, यहाँ पर मैं दे दिया मेरा जो HSN जो कोड होता है
जो मैंने यहाँ पर दे दिया। मेरे स्पेसिफाइड डिटेल शेयर करने के बाद मेरा जो ब्लैकस्टोन का जो स्टॉक आइटम है इसको मैं इसका जीएसटी रेट होता है 5%। ओके, सपोज कुछ ऐसा स्टॉक आइटम है जिसके बारे में हम लोग को कुछ नॉलेज नहीं है, वो स्टॉक आइटम का कितना जीएसटी रेट के अंदर पता है, तो हम लोग सिंपली गूगल में जाएंगे। गूगल में जाने के बाद उस स्टॉक आइटम को सर्च करेंगे, उसके डिटेल्स टोटली हम लोग को गूगल से मिल जाएगा, उसका HSN कोड क्या है एंड उसका जीएसटी रेट क्या है। सिंपल यहाँ पर मैं यहाँ पर 5% करके एक्सेप्ट करके निकल रहा हूँ। निकलने के बाद यहाँ पर मैं क्या करूंगा, मैं हम लोग परचेस कर रहे हैं वो हम लोग का स्क्वायर फीट में है। ओके, वो क्या है हम लोग का स्क्वायर फीट में है। स्क्वायर फीट दे दिया यहाँ पर, डेसिमल हम लोग सपोज 3 दे देते हैं। ओके, क्योंकि हम लोग का कैलकुलेशन है स्क्वायर फीट में होगा। ओके, पहले ये समझना पड़ेगा, जो हम लोग का जो ब्लैकस्टोन है जो हम लोग परचेस कर रहे हैं वो हम लोग कैसे परचेस कर रहे हैं, हम लोग स्क्वायर फीट में परचेस कर रहे हैं। ओके, यहाँ पर कंपनी डिटेल्स ऐसे हम लोग इजीली हो गया। जो मेरे वहाँ पर पहले सेटअप किया था स्टॉक आइटम के बारे में, वो यहाँ पर इजीली मार्बल के अंदर जो था वो इजीली ले लिया। ओके, सपोज हम लोग का सपोज कुछ चेंजेस होगा तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, स्पेसिफाइड डिटेल्स के जाने के बाद यहाँ से हम लोग HSN को चेंज करने के बाद यहाँ से हम लोग जीएसटी रेट भी चेंज कर सकते हैं। ओके, और ये मेरा एज पर कंपनी स्टॉक ग्रुप मैंने कर दिया। ओके, गुड्स है यहाँ पर कंट्रोल प्लस से हम लोग एक्सेप्ट करके निकल जाते हैं। ओके, यहाँ पर अब क्या क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर नंबर ऑफ पैकेजेस का ऑप्शन दिखा रहा है। ये नंबर ऑफ पैकेजेस का हम लोग कैसे यूज करते हैं, इसको कौन सी टाइम पे हम लोग इसको यूज करें, इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो रेडी करा हूँ, जिसको मैं ऊपर में आई बाई का नीचे में मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप लोग वीडियो इजीली देख लेना। ओके ओके, मेरा जो यहाँ पर नंबर ऑफ पैकेजेस का जो ऑप्शन आ रहा है इसको मैं ऑफ कर दूंगा। इसको कैसे ऑफ करना पड़ता है, यहाँ पर F12 में जो हम लोग का कॉन्फ़िगर का ऑप्शन है, यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग शो मोर कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन को हम लोग वाई से यस कर देंगे। ओके, यस करने के बाद जब स्क्रॉल डाउन करेंगे हम लोग यहाँ पर बैंक डिटेल्स के ऊपर में जो हम लोग का इम्पोर्ट्स डिटेल्स के अंदर प्रोवाइड नंबर ऑफ पैकेजेस का जो ऑप्शन है इसको हम लोग क्या करेंगे, नो करके छोड़ दिया। ओके, यहाँ पर हम लोग किससे माल परचेस कर रहे हैं, ब्लैकस्टोन। ओके, यहाँ पर थोड़ा प्राइवेट लिमिटेड का इशू हो गया। ओके, ब्लैकस्टोन प्राइवेट लिमिटेड। ओके, इसको मैंने एक्सेप्ट कर दिया। हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ब्लैकस्टोन परचेस कर रहे हैं। किस यूनिट में हम लोग परचेस कर रहे हैं, हम लोग सपोज स्क्वायर फीट में हम लोग परचेस कर रहे हैं। सपोज ये जो हम लोग का रेट होता है उससे मैं परचेस कर लेता हूँ। ये हम लोग का क्या है, इंडिकेटेड है। ओके, ये हम लोग इंटरस्टेट है। हम लोग वेस्ट बंगाल का पार्टी, हम लोग परचेस कहाँ से कर रहे हैं, गुजरात से परचेस कर रहे हैं। तो हम लोग का जीएसटी में क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, जब हम लोग खुद के स्टेट से बाहर उस स्टेट से अलावा हम लोग सपोज अदर स्टेट से कुछ परचेस कर रहे थे तो उसके अंदर हम लोग का IGST लगेगा। इसलिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर IGST में यहाँ पर लगा देता हूँ IGST 5%, क्योंकि मेरा जो स्टॉक आइटम है इसके अंदर मेरा 5% लागू होता है। ओके, अंडर में क्या होगा, हम लोग का ड्यूटीज एंड टैक्सेशन हो जाएगा। ये मेरा GST होगा एंड ये मेरा IGST होगा। परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन क्या होगा, 5% होगा। ओके, एक्सेप्ट करके हम लोग निकल जाएंगे। ऑटोमेटिक टैली हम लोग का जो परसेंटेज होता है हम लोग का टैक्स के वैल्यू के ऊपर यहाँ पर ले लिया। लेने के बाद यहाँ पर हम लोग राउंडेड ऑफ यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मेरा कोई राउंड का कोई ऑप्शन यहाँ पर नहीं लगेगा, क्योंकि मेरा जो है ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके टोटल मेरा जो इनवर्स वैल्यू है वो मेरा राउंड में ही आ गया। ओके, ये मेरा जो अमाउंट होता है स्टॉक आइटम का इसको कहते हैं टैक्सेबल वैल्यू। देन उसके अंदर क्या होता है, उसके बाद उसमें GST लागू होता है। ओके, उसमें GST ऐड होने के बाद हम लोग को इनवर्स वैल्यू में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर? अब मैं क्या कि इसको एक्सेप्ट कर देता हूँ। क्लियर? मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने इसको एक्सेप्ट कर दिया। ओके, अब मेरे पास मेरा जो स्टॉक आइटम है ये मेरा गोडाउन में अवेलेबल हो गया। कितना स्क्वायर फीट, 2500 स्क्वायर फीट। अब हम लोग को क्या करना पड़ता है, ये जो मेरा जो ब्लैकस्टोन होता है ये हम लोग को गोडाउन में स्टॉक मेंटेनेंस के लिए हम लोग इसको स्क्वायर फीट में अकाउंट्स मेंटेन नहीं करते। इसको हम लोग कैसे करते हैं, इसको हम लोग पीसेस में इसको स्टॉक मेंटेन करते हैं हम लोग। ओके, सपोज जो मेरा जो टैक्स का जो इनवर्स मैंने जो ब्लैकस्टोन प्राइवेट लिमिटेड से जो परचेस किया उसके अंदर क्या था, यहाँ पर ब्लैकस्टोन हम लोग परचेस किया स्क्वायर फीट में, लेकिन हम लोग क्या अलग एक पैकिंग स्लिप दे रहा है जिसके अंदर पूरा डिवाइडेशन में लिखा हुआ है
कितना साइज का माल और कितना पीस आया है। ओके, सो फिर हम लोग क्या करेंगे, स्टॉक मेंटेनेंस के लिए तब हम लोग को स्टॉक जर्नल का यूज करना पड़ेगा। उसके लिए भी कुछ कुछ स्टेप है जिसको फॉलो करना बहुत जरूरी है, नहीं तो हम लोग को समझ में नहीं आएगा कितना स्क्वायर फीट में कितना पीसेस आया था, कितना पीसेस होता है। ओके, क्योंकि हम लोग का जो ब्लैकस्टोन का जो स्टॉक आइटम होता है, वह हम लोग को जो मार्बल का कैटेगरी में जो स्टॉक आइटम आता है उसका अंदर हम लोग को स्क्वायर फीट में होता है, लेकिन हम लोग को मेंटेन करना पड़ता है पीस में। इसलिए जब भी ऐसा कुछ सिचुएशन आएगा, ऐसा कुछ स्टॉक आइटम आएगा जिसके अंदर हम लोग को परचेस हो रहा है एक यूनिट में, सेल भी हो रहा है सेम यूनिट में, बट हम लोग को स्टॉक मेंटेनेंस के लिए हम लोग को उसको अलग यूनिट में मेंटेन भी करना पड़ता है। ऐसी सिचुएशन पे हम लोग को स्टॉक जर्नल का यूज करना पड़ेगा। मैंने एक वीडियो बनाया था जहां पर मैं नंबर ऑफ पैकेजेस का मैंने एक फीचर्स बोला था। उस नंबर ऑफ पैकेजेस के फीचर्स से भी हम लोग इजीली पता लगा सकते हैं कितना पीसेस हम लोग का सेल हुआ व कितना यूनिट अलग जो मेरा सेल हुआ, इससे हम लोग पता लगा सकते हैं। लेकिन उससे हम लोग का टैली में हम लोग को खुद से ही उसको माइनस करके देखना पड़ेगा कितना पीसेस हम लोग के पास गोडाउन में अवेलेबल है। लेकिन ये जो हम लोग का स्टॉक जर्नल का जो प्रोसेस होता है, इसके अंदर इजीली हम लोग जब माल को सेल करने के बाद स्टॉक जर्नल में हम लोग एंट्री पास कर दे, तब ऑटोमेटिकली हम लोग का जो जो स्टॉक आइटम के जो सेल हुआ उसी तरह जितना पीसेस हम लोग का सेल हुआ है वो ऑटोमेटिक हम लोग को स्टॉक समरी में इजीली दिखा देगा। ओके, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, फाइल है, मैं एक सेल का एंट्री पास करता हूँ। ओके, सपोज मैं कैश में सेल कर रहा हूँ, अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा। ओके, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन थ्रू रोड या किस से जा रहा है, मोटर वैन एक्सेट्रा कुछ यहाँ पर हम लोग दे सकते हैं। देने के बाद कैश अकाउंट, यहाँ पर कैश में मैं माल सेल कर रहा हूँ। ओके, सपोज यहाँ पर कुछ पार्टी क्रिएट करना चाहते हैं, मैं जो वीडियो का लेंथ जो होता है ज्यादा लॉन्ग नहीं हो जाए इसलिए मैंने एक कैश में दिखा रहा हूँ। ओके, लेकिन नहीं, यहाँ पर सपोज कुछ पार्टी क्रिएट करना है तो ऑल प्लस से हम लोग पार्टी क्रिएट करने से उसको संडे डेटर्स में अंदर के देने से हम लोग का पार्टी क्रिएशन कंप्लीट हो जाएगा प्रोसेस। ओके, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मेरा जो पार्टी करनी है मैं कैश में मैं सेल कर रहा हूँ। सेल करने के बाद यहाँ पर क्या करता हूँ, पहले मैं सेल्स का एक मैं यहाँ पर अकाउंट बना लेता हूँ। ओके, हम क्या सेल कर रहे हैं, गुड्स या सर्विस, हम लोग गुड्स सेल कर रहे हैं। ओके, कंट्रोल प्लस देते हम लोग एक्सेप्ट कर देंगे। क्लियर, हम लोग क्या सेल कर रहे हैं, ब्लैकस्टोन। ओके, सपोज अब जब हम लोग इस स्टॉक आइटम को सेल करते हैं, क्यों हम लोग के पास इस स्टॉक आइटम को पीस में भी अलग यूनिट में मेंटेन करना पड़ता है, क्योंकि जब कोई कस्टमर हम लोग के पास आता है, आने के बाद क्या बोलता है, मेरा जो साइज है इतना साइज है, इस साइज का मेरे को 1 पीस लगेगा। ओके, सपोज उसके बाद तो हम लोग क्या करते हैं, उसको स्क्वायर फीट में कन्वर्ट करने के बाद उसको स्क्वायर फीट में ऊपर रेट छपाने के बाद ही हम लोग माल को सेल करते हैं। ओके, अब क्या होगा, यहाँ पे ब्लैकस्टोन जब हम लोग यहाँ पर सेल करेंगे तब हम लोग को तो यहाँ पर जो हम लोग जो टैक्स इनवॉइस दे रहे हैं उसको इनवॉइस सिर्फ दे रहा है, उसके अंदर मेंशन होना चाहिए कितना साइज का माल कितना पीसेस हम लोग दे रहे हैं। उसके बाद ही ना हम लोग उसको इजीली कन्वर्ट कर सकेंगे पीस में। ओके, इसलिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो स्टॉक आइटम है इसको स्टॉक का डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, F12 में आ जाएंगे। F12 में आने के बाद थोड़ा हम लोग स्क्रॉल डाउन करेंगे। यहाँ पर क्या बोल रहा है, प्रोवाइड एडिशनल डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम्स। यहाँ पर एडिशनल डिस्क्रिप्शन हम लोग इजीली दे सकते हैं पर्टिकुलर स्टॉक आइटम के लिए। यहाँ पर इसको हम लोग क्या करेंगे, यस कर देंगे। यस करने के बाद कंट्रोल प्लस देते हम लोग एक्सपेक्ट करके निकल जाएंगे। ओके, ये बात सपोज हम लोग यहाँ पर जब भी स्टॉक आइटम देने के बाद एंटर मारेंगे, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन ऑन आइटम ब्लैकस्टोन आ गया हम लोग के पास। अब डिस्क्रिप्शन सपोज हम लोग का एक साइज हम लोग पकड़ के चलते हैं, सपोज 30x21। ओके, हम लोग का एक साइज है जिसको उसको 5 पीसेस माल लगेगा। ओके, क्लियर, 30x21 एक साइज है जिसका 5 पीसेस इसको माल लगेगा। ओके, इसको सपोज हम लोग क्या कर सकते हैं, 5 पीसेस भी लिख सकते हैं, मतलब
30 इंटू 21 का 5 पीसेस आ जाएगा। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या करते हैं 30 इंटू 21 इंटू 5। ओके कर दिया। इसके बाद हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसका जो हम लोग का स्क्वायर फीट कितना निकलते हैं, हम लोग को स्क्वायर फीट निकलने के लिए हम लोग गूगल पर जा सकते हैं, जहाँ पर लेंथ है उससे मल्टीप्लाई करने के बाद उसको 144 से डिवाइडेड करने के बाद कितने पीसेस है उससे मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग का स्क्वायर फीट इजिली निकल जाएगा। यहाँ पर पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर स्क्वायर फीट कैसे निकालना पड़ता है इसको मैं दिखा देता हूँ। सपोज 30 इंटू 21 ये मेरा साइज है, इसको पहले स्क्वायर फीट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके इसको क्या करेंगे डिवाइडेड बाई 144 इंटू कितना पीसेस है हम लोग के पास 5 पीसेस है। ओके इसको 5 से गुना कर देंगे। ओके गुना करने के बाद कितना आ जाएगा 21.875। क्या करेंगे यहाँ पर 21.875 कितना, सपोज हम लोग को 40 करके हम लोग सेल कर रहे हैं सपोज। ओके यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग का, ये तो हम लोग का कैश में सेल कर रहे हैं, हम लोग का सेम स्टेट का है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग CGST 2.5% जो हम लोग का क्या होगा ड्यूटीज एंड टैक्सेशन के अंडर होगा, जो हम लोग का GST होगा। CGST मींस सेंट्रल टैक्स, जो यहाँ पर हम लोग को शॉर्ट फॉर्म में दिखाएगा। इसको परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन 2.5% हम लोग का कैलकुलेशन होगा। ओके करने के बाद कंट्रोल प्लस एक्सेप्ट कर देंगे। उसके बाद फिर से और एक हम लोग का लेजर क्रिएट करना पड़ेगा जिसका नेम होगा क्या SGST 2.5%। ओके GST होगा। उसके बाद इसको क्या करेंगे हम लोग SGST में कर देंगे, क्योंकि ये SGST का मीन्स क्या होता है स्टेट GST। ओके इसको क्या होगा 2.5% हम लोग कर देंगे। करने के बाद कंट्रोल प्लस ये थे हम लोग एक्सेप्ट करके निकल जाएंगे। ओके निकलने के बाद ऑटोमेटिक हम लोग का क्या होगा, यहाँ पर GST कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद हम लोग यहाँ पर राउंडेड का राउंड हम लोग यूज करेंगे। जो क्या करेंगे हम लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट इनकम दोनों में से इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इसको हम लोग किसके लिए यूज कर रहे हैं, इनवॉइस राउंडिंग के लिए। ओके करेंगे यहाँ पर नॉर्मल राउंडिंग 1 पर्यंत हम लोग को लेना पड़ेगा। लेने के बाद एक्सेप्ट करके हम लोग निकल जाएंगे। ओके इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सपोज इसको जब हम लोग पिन करके दे देंगे पार्टी को हम लोग। ओके क्या बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पर जाने से हम लोग क्या करेंगे जो कैश का जो बिल हो इसको हम लोग क्या करेंगे, सपोज मैंने यहाँ पर पिन के लिए अप्लाई किया। ओके कंट्रोल प्लस पी पे जाने के बाद यहाँ पर मैंने प्रीव्यू कर दिया। ओके प्रीव्यू करने से क्या होगा हम लोग को यहाँ पर इजीली दिखा देगा जो ब्लैकस्टोन का कितना साइज का माल हम लोग डिस्पैच किया है, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स में जिसका इसेशन कोड क्या है एंड क्वांटिटी कितना हो रहा है। ओके अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसको हम लोग को स्टॉक जर्नल करना पड़ेगा। स्टॉक जर्नल करने से क्या होगा हम लोग परचेस किया हुआ हूँ एक साइज में। ओके परचेस किया हुआ एक साइज में और सेल कर रहे हैं हम लोग परचेस किया हुआ एक यूनिट में, सेल भी कर रहे हैं सेम यूनिट में। लेकिन हम लोग को स्टॉक आइटम को स्टॉक एनालिसिस करने के लिए या गोडाउन में हम लोग का स्टॉक मेंटेनेंस करने के लिए हम लोग को पीस में किंतु रखना बहुत जरूरी होता है। ओके इसलिए मैं सपोज स्टॉक समरी में चला गया, यहाँ पर इजीली मेरे को दिखा रहा है जो मेरा कितना स्टॉक आइटम मैंने परचेस किया और कितना स्टॉक आइटम हमने सेल किया जो मेरा ब्लैकस्टोन है। अब क्या करेंगे हम लोग, सपोज मैंने परचेस का जो एंट्री किया। ओके हम लोग सपोज परचेस का जो एंट्री किया उस परचेस का एंट्री को पहले हम लोग डिवाइडेशन कर देते हैं हम लोग का जो स्टॉक आइटम होता है जो हम लोग की पीस में जो कन्वर्ट करना चाहते हैं। ओके इसलिए क्या करेंगे हम लोग जर्नल जो हम लोग का ऑप्शन है F7 उसके बगल में एक एरो का सिंबल है, इसके अंदर स्टॉक जर्नल का एक ऑप्शन है हम लोग के पास। ओके इसको स्टॉक जर्नल में कन्वर्ट करने के स्टॉक जर्नल में हम लोग चला आया। आने के बाद यहाँ पर क्या बोल रहा है स्टॉक जर्नल को, इसको पहले अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा। क्या बोल रहा है यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ मटेरियल्स। ट्रांसफर ऑफ मटेरियल्स का मीन्स क्या होता है, सपोज मेरे पास एक स्टॉक आइटम है जिसको मैंने ट्रांसफर करना चाहता हूँ अलग यूनिट में, तो फिर हम लोग ट्रांसफर ऑफ मटेरियल्स और स्टॉक जर्नल का हम लोग यूज करेंगे। ओके क्लियर। पहले दिस इज कॉल्ड सोर्सेस। ओके सोर्स किससे डेस्टिनेशन किससे किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं। ओके पहले हम लोग यहाँ पर परचेस किया था। ओके इसलिए पहले हम लोग क्या करेंगे, सोर्स में हम लोग क्या करेंगे जो ब्लैकस्टोन हमने परचेस किया वो ब्लैकस्टोन के ऊपर सिलेक्ट कर लेंगे। स्टॉक डिस्क्रिप्शन में कुछ हम लोग नहीं दे रहे हैं क्योंकि मेरा ये जो सोर्स है वो है कितना मैंने 2500 परचेस किया था। राइट कितना करके 15 करके मैंने परचेस किया था। राइट इसको हम लोग क्या करेंगे कन्वर्ट करेंगे, किसके अंदर हम लोग कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पर पहले हम लोग स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे। ओके पहले अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। सपोज इसको मैंने शॉर्ट फॉर्म दिया ब्लैकस्टोन। ओके BS एंड 31 into 21। ओके माने 30 into 21 का ब्लैकस्टोन है हम लोग के पास
जो हम लोग के पास मार्वल के अंडर आता है, जो हम लोग के यहाँ पर क्या होगा, मैंने यहाँ पर एक न्यू यूनिट क्रिएट करना पड़ेगा। ओके, जिसको क्या कहते हैं, पीसेस। ओके, इसको हम लोग पीसेस में कन्वर्ट कर देंगे। पीसेस के अंदर हम लोग का कुछ भी डेसिमल का कुछ यूजेस यहाँ पर नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर डेसिमल का कुछ यहाँ पर डेसिमल नंबर में नहीं दे रहा हूँ। देने के बाद यहाँ पर जो हम लोग का कंपनी एज पर कंपनी स्टॉक ग्रुप सेम ही है। हम लोग का जो हम लोग ब्लैकस्टोन जो हम लोग पीस में कन्वर्ट कर रहे हैं वो तो एचएसएन कोड हम लोग का सेम ही है। ओके, सो फिर एज पर कंपनी स्टॉक ग्रुप हो जाएगा। होने के बाद कंट्रोल प्लस ए से हम लोग एक्सपेक्ट करके निकल जाएंगे। ओके, क्योंकि हम लोग का टाइप्स ऑफ सप्लाई गुड्स से। ओके, अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर सपोज मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम यहाँ पर दे सकता हूँ, लेकिन इससे हम लोग का जो अकाउंट्स का स्टॉक मेंटेन उसमें कुछ फायदा नहीं होगा, इसलिए मैं यहाँ पर इसको निकल के चला जा रहा हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो सपोज हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर सपोज जो हम लोग का 2500 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग 32 इंटू 21 डिवाइडेड 144 4.375 एक स्टॉक आइटम का आ रहा है, हम लोग का एक पीसेस का आ रहा है, राइट, डिवाइडेड बाय 4.375, तो भी हम लोग का 571 हम लोग को स्क्वायर फीट टोटल लगेगा। ओके, कोई बात नहीं, मैंने क्या काम करता हूँ, 30 इंटू 21 का सपोज हमने 100 पीसेस लिया हुआ है। ओके, 100 पीसेस का कितना स्क्वायर फीट हो रहा है, 437.50। ओके, तो फिर हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर 437.50। ओके, ऑटोमेटिक जो यहाँ पर जो हम लोग का रेट है वो ऑटोमेटिक ले लिया यहाँ पर। ठीक है, कितना हो रहा है 437.50। क्लियर, अमाउंट पे यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर सपोज 2500 है, यहाँ पर 37.500 है। ओके, यहाँ पर स्टॉक जानने का टोटल प्रोसेस हम लोग का कंप्लीट नहीं हुआ पर, क्योंकि जब तक हम लोग का जो सोर्स है उसका जो क्वांटिटी और अमाउंट है एंड हम लोग का डिस्क्रिप्शन जो होता है, जो प्रोडक्शन हो रहा है उसका क्वांटिटी और अमाउंट सेम होना चाहिए। ओके, इसलिए मैं क्या करता हूँ, मैं और एक यहाँ पर स्टॉक आइटम क्रिएट कर रहा हूँ, इसके अंदर टोटल हम लोग इजीली इसको ट्रांसफर कर लेंगे। ओके, अब मैं क्या करता हूँ और एक स्टॉक आइटम क्रिएट करता हूँ 36 इंटू 21। ओके, इसको क्या करेंगे हम लोग मार्वल के अंदर दे देंगे, देने के बाद इसको पीस में कन्वर्ट करेंगे और उसको एक्सेप्ट करके निकल जाएंगे। ओके, अब इसका स्क्वायर फीट कितना होता है हम लोग का 5.25 हो रहा है। ओके, हम लोग का टोटल कितना स्क्वायर फीट निकल हुआ है, यहाँ पर सपोज मैंने यहाँ पर जो पैकिंग लिस्ट तो मेरे पास अभी तक नहीं है, मैं सिर्फ सिखाने का कोशिश कर रहा हूँ कैसे हम लोग यूज करेंगे इसको। ओके, 6062.50 डिवाइडेड बाय 5.25। ओके, 392। सपोज मैंने यहाँ पर क्या किया, इसको सिर्फ अकाउंट्स मेंटेनेंस के लिए 392 मैंने कर दिया इतना पीसेस। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, जो हम लोग का जो टोटल अमाउंट होता है, ओके, मेरा ये जो सपोज मैंने यहाँ पर टैली करने के लिए जो मेरा सोर्सेस है उसका एंड डिस्क्रिप्शन जो प्रोडक्शन है, इसको प्रोडक्शन को मैं सेम टैली करने के लिए मैं यहाँ पर अब क्या करूंगा, जो मेरा रेट और मेरा जो अमाउंट है इसको देखने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैं सपोज मेरा जो ये जो क्वांटिटी है इसको मैं इस क्वांटिटी में कन्वर्ट कर रहा हूँ। ओके, इसलिए मैंने टोटल कितना पीसेस हुआ 100 प्लस 392। ओके, 100 प्लस 392 मतलब मेरा 492 पीसेस हुआ। ओके, अब मेरा कितना अमाउंट हो रहा है, टोटल 37,500। ओके, तो हम लोग क्या करें 37,500 डिवाइडेशन हम लोग कर देंगे 492। ओके, करने के बाद हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, जो मेरा रेट आ रहा है इसको मैं यहाँ पर पुट आउट कर दूंगा। ओके, मेरा आ रहा है 47.215। ओके, करने के बाद मैं यहाँ पर थोड़ा ओके, अब मैं क्या करता हूँ, इसको दोनों साइड में टैली कर देता हूँ। ओके, यहाँ पर मेरा अमाउंट भी मेरा सेम हो गया एंड मेरा अमाउंट में भी मेरा सेम हो गया, इसलिए मेरा अकाउंट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मेरा जस्ट स्टॉक आइटम मेरा चेंजेस हुआ। ओके, इसको मैं एक्सेप्ट करके निकल जाता हूँ। ओके, अब जब मैं इसको एक्सेप्ट करके निकल जाता हूँ, निकलने के बाद मैं जब मेरा स्टॉक आइटम मेरा जो स्टॉक समरी होता है इसको मैं ओपन कर रहा हूँ। ओके, इससे तब यहाँ पर मार्वल के अंदर मेरा टोटल ब्लैकस्टोन मेरा यहाँ पर इजीली दिखा रहा है। मेरा कितना ब्लैकस्टोन हुआ है 3021 का 100 पीसेस एंड 36 इंटू 21 का मेरा
392 पीसेस दिखा रहा है। ओके, अब ऊपर में मेरा ब्लैकस्टोन यहाँ पर एक नेगेटिव दिखा रहा है। नेगेटिव क्यों दिखा रहा है? मैंने एक सेल किया था। ओके, मैंने एक सेल किया जिसको मेरे यहाँ पर नेगेटिव दिखा रहा है। पहले मेरा ये जो मेरा परचेस किया था, अब हम लोग के पास यहाँ पर जो परचेस हमने किया था उस परचेस का जो वैल्यू होता है 37,500 और यहाँ पर हम लोग का जो स्टॉक जर्नल किया उसके अंदर भी 37,500 का हमारा टोटल टैली होगा यूनिट के साथ आउटवर्ड। एंड हम लोग ने जो सेल किया जो कैश में उसको भी हम लोग को स्टॉक जर्नल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, स्टॉक जर्नल फिर से हम लोग ओपन कर लेंगे। मैंने एक काम करते हैं, यहाँ पर जो मेरा जो स्टॉक जर्नल इसको मैं डुप्लीकेट कॉपी निकल देता हूँ। ओके, डुप्लीकेट कॉपी निकलने के लिए हम लोग को शॉर्टकट की क्या होता है, Alt+@। ओके, Alt+@ हम लोग कर दिया। करते पर ये हम लोग का जो सेम वाउचर हम लोग को ओपन हो गया है। हम लोग जब परचेस को हम लोग कन्वर्ट कर रहे थे, इसलिए परचेस का जो हम लोग का सोर्स होता है उसको हम लोग प्रोडक्शन में दे रहे थे, राइट। अब हम लोग सेल कर रहे हैं, सेल के लिए हम लोग का प्रोसेस टोटली चेंज हो जाएगा। ओके, हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पहले इसको मैं एंड ऑफ लिस्ट करके इसको मैं हटा देता हूँ। ओके, अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जो हम लोग का ब्लैकस्टोन का 30x21 ये हम लोग ने सेल किया, राइट। कितने पीसेस, 5 पीसेस सेल किया हम लोग। ओके, 5 पीसेस का कितना वैल्यू दे रहा था हम लोग का 30x20 144 इंटू 5 इंटू 40 875। क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर 875 पुट कर देंगे। एंड यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको ब्लैकस्टोन में कन्वर्ट कर देंगे। ओके, कितना प्रोडक्शन हो रहा है हम लोग का ब्लैकस्टोन हम लोग का हो रहा है 30x21 144 इंटू 5 21.875। क्या करेंगे यहाँ पर हम लोग 21.875 कितना करके था हम लोग का 40 करके था। ओके, इसलिए हम लोग का क्या हुआ, टोटल जो हम लोग का अमाउंट है वो पूरा टैली हो गया। ओके, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, Ctrl+Accept करके निकल जाएंगे। जब भी हम लोग Ctrl+Accept करके निकल जाएंगे ऑटोमेटिकली हम लोग का जो क्लोजिंग जो दिखा रहा है वो पूरा 0 स्क्वायर फीट दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने ये जो स्क्वायर फीट है इसको मैंने ट्रांसफर किस में कर दिया हूँ, मैं इसको इसमें ट्रांसफर कर दिया हूँ। ओके, जब हम लोग यहाँ से निकलेगा हम लोग, तब देखेंगे यहाँ पर हम लोग का कोई भी स्क्वायर फीट में ब्लैकस्टोन अवेलेबल नहीं है। जो मेरा है सिर्फ क्वांटिटी में है। आप सपोज किसी ने बोला हम लोग का गोडाउन में 30x20 का कितना स्टॉक आइटम अवेलेबल है, कितना पीसेस अवेलेबल है, मैं इजीली यहाँ पर बोल सकूंगा मेरा 95 पीसेस अवेलेबल है। ऐसी तरीके से हम लोग इजीली पता लगा सकते हैं कितना स्टॉक आइटम हम लोग का पीसेस में गोडाउन में अवेलेबल है। स्टॉक जर्नल का यही सिर्फ खास फीचर से हम लोग का जो क्वांटिटी होता है उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं इस स्टॉक जर्नल के माध्यम से। क्लियर? स्टॉक जर्नल को हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं टैली के अंदर, इसको मैंने समझाने की कोशिश की। इसके बाद भी किसी को कोई डाउट होता है तो मेरा कमेंट सेक्शन में कमेंट करेगा, मेरे उसको रिप्लाई दूंगा। और मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ऐसे ही अकाउंट्स, जीएसटी, इनकम टैक्स, टीडीएस, एमएस ऑफिस एक्सेट्रा हर कुछ तरीके का वीडियो देखने के लिए।